हेलो बच्चों, मैं हूं ओम सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के प्रमुख दर्रे। अंग्रेजी में इनको पास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पासेस कहते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपसे बात करें कि आखिर दर्रा क्या होता है, ठीक है, क्या दर्रा। आप देखते हैं अगर कि जैसे अगर हम कहें आपको ये माउंटेन्स है, अगर माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, अब लोग देखते हैं कि जो हमारे गांव की जो मिट्टी होती है समतल, वहां पर क्या हो जाती है, जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है वहां पर क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। मिट्टी में क्या पड़ जाती हैं? दरारें। दरारें पड़ जाती हैं। वैसे ही ये अगर पर्वत हैं और अगर पर्वतों के बीच में जो स्थान होता है, ठीक है, ये पर्वतों क्या है, ये पर्वतों का बीच का स्थान है। तो पर्वतों के बीच के स्थान में जो होता है, जहां पर आवागमन के लिए, ठीक है, बीच का स्थान होता है ये, जहां पर क्या होता है कि आवागमन के लिए क्या होता है, रास्ता होता है। ऐसे ही इसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। पहाड़ों या पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच एक प्राकृतिक सकरा रास्ता, मैंने कहा ना, एक बीच का स्थान है ये, क्या कह रास्ता भी कह लें, जो आवागमन को आसान बनाता है। ये नदियों द्वारा बनता है, ग्लेशियरों द्वारा बनता है, भूकंप और कटाव के कारण भी क्या है, बेसिकली दर्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इनको हम क्या है, माउंटेन पास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेन पास भी कहा जाता है। अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर मैं आपको समझाऊं, ये देखिए, अगर आप देखें, ये देखिए क्या है ये देखिए चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ ने देखिए, यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, ये बीच में क्या है, ये रास्ता गया है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है क्या, दर्रा कहा जाता है, दर्रे कहते हैं। क्लियर। अब अगला है कि हमारा हमको पढ़ना है कि आखिर लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के प्रमुख दर्रे, जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है हमारा, अगर मैं आपको यहां से ड्रॉ करूं एक लाइन, तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये हिस्सा क्या है, लद्दाख है। तो इस लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे हैं, उनको हमको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, लद्दाख को ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है। क्यों ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख हमारा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। यहाँ के प्रमुख पर्वतीय दर्रों की हम सूची तैयार की है, उन्हीं सूची क्या करेंगे हम, एक सीरियल बाय सीरियल पढ़ते रहेंगे। जो पहला दर्रा हमारा मिंगला दर्रा है। क्या है? मिंगला दर्रा। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि लद्दाख वाला रीजन सबसे ऊंचा है, ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सबसे ऊंचे दर्रों का मतलब क्या होता है, दर्रों से सड़क भी जाती है, आवागमन भी होता है, सड़क है। स्थान इसका कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पर? चांगथांग पठार पर है। तो इसका मतलब मिंगला दर्रा कहाँ है हमारा? लद्दाख में है। इसकी हाइट पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, इसकी हाइट कितनी है? 5,913 मीटर है। कहाँ से? समुद्र तल से। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। मोटर योग्य दर्रा मतलब जहां पर आवागमन हो सके, जहां पर क्या हो, रास्ता हो। ठीक है, और इसके द्वारा इसके जो क्या कहते हैं, दर्रा, जो सड़क यहाँ पर बनती है, उसका निर्माण कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, और क्या है, वास्तविक नियंत्रण एलएसी के पास, अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहीं पर क्या है, ये एलएसी इस जगह है। ठीक है, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। ठीक, तो इसी के पास में है। क्लियर है? जिसका मतलब मिंगला दर्रा कहाँ हो गया? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला हमारा उमलिंग दर्रा, उमलिंला। उमलिंला दर्रा कहाँ है? मिंगला के बाद, ठीक है, दुनिया का दूसरा, अभी ये बताया मैंने, इसके बाद दूसरा
दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है ये, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? भारत के लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका मतलब उमलिन ला दर्रा कहाँ है हमारा? लद्दाख में है। क्लियर। इसकी हाइट कितनी है? क्या है? इसकी हाइट है 5799 मीटर। कितनी है? 5799 मीटर है, ठीक। क्लियर है। दर्रों में क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है और किस ऊंचाई पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला खारदुंगला। क्या है खारदुंगला? तो क्या है? ये लेह और नुब्रा स्योक घाटियों से जोड़ता है, मतलब दोनों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। और कहाँ पर है ये? लेह में। लेह कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख के लेह जिले में है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 5359 मीटर। कितनी है? 5359 मीटर है, ठीक है। महत्व क्या है? ये नुब्रा और सेव घाटियों को आपस में जोड़ता है और भारतीय सेना के सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा खारदुंगला दर्रा है कहाँ जाता है? सियाचिन ग्लेशियर तक क्या है? ये पहुंचने का रास्ता जोड़ता किसको है? नुब्रा और सेव घाटी को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा चांगला, ठीक। क्या? चांगला दर्रा, ठीक है। चांगला क्या है? लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है। लेह कहाँ? लद्दाख में। तो चांगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। और किसको जोड़ता है? लेह को क्या करता है? पेंगोंग झील से जोड़ता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5360 मीटर की। कितनी है? 5360 मीटर है, ठीक है। और यह क्या है? लेह को पेंगोंग त्सो झील से आपस में जोड़ने का प्रमुख कार्य करता है। इसको बताया हमने भी क्या करता है ये। लेह जो हमारी जो लेह है उसको और पेंगोंग झील को आपस में क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा दर्रा है इसको साफ करें, 1 मिनट। तंगलांगला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा? तंगलांगला। तो तंगलांगला दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर क्या करता है? मनाली लेह राजमार्ग का हिस्सा है। तो मनाली लेह महाराज को क्या करता है? आपस में उसी को कनेक्ट करता है। इसकी हाइट कितनी है? 5328 मीटर। कितनी हाइट है? 5328 मीटर हाइट है, ठीक है। लेह मनाली राजमार्ग जो हमारा है नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है, ठीक है। पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 लेह मनाली राजमार्ग पर कौन सा दर्रा है? तो तंगलांगला दर्रा स्थित है। क्लियर है। यह लेह और मनाली को जोड़ने वाले मार्ग का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। क्लियर है। यह दर्रा उबसी और देबरिंग को भी जोड़ता है। एक जगह है यहाँ पर दोनों, ठीक है। उपसी और देबरिंग दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला दर्रा क्या है भाई? अगले दर्रे का नाम है जोजिला। क्या नाम दर्रा है? जोजिला। जोजिला पास है। जोजिला क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर बना हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और कश्मीर को क्या करता है? कश्मीर घाटी को लद्दाख से भी जोड़ता है। क्या करता है? कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। और इसे लद्दाख का द्वार कहा जाता है। किसको? गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। किसको? जोजिला दर्रा को कहा जाता है भाई, ठीक है। और ये दर्रा इंपॉर्टेंट क्या है? ये दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर और सोनमर्ग से 15 किलोमीटर दूरी पर हिमालय की जास्कर श्रेणी पर स्थित है। इसका मतलब जोजिला दर्रा कहाँ है? जास्कर श्रेणी पर है। किस श्रेणी पर है? जास्कर श्रेणी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3528 मीटर इसकी ऊंचाई पर समुद्र तट से स्थित है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित है, जो क्या करता है? श्रीनगर कारगिल लेह के बीच में संपर्क प्रदान करता है। क्लियर है, ठीक। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? हमारी जास्कर श्रेणी पर है। क्लियर। चलिए अगला दर्रा क्या है हमारे पास? अगले दर्रे का नाम है अगिल दर्रा। क्या नाम है? अगिल दर्रा। अगिल दर्रा कहाँ है? यह कराकोरम पर्वत श्रृंखला में है और लद्दाख को चीन के झिंजियांग झिंजियांग प्रांत से क्या करता है? जोड़ता है।
इसका मतलब लद्दाख और चीन को आपस में क्या करता है, लद्दाख और चीन को आपस में क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है। अगिल दर्रा हिमालय की काराकोरम रेंज पे स्थित एक ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। मैंने बताया कि भी जितने भी दर्रे होते हैं वो पर्वतों के आसपास होते हैं, पर्वतों में ही होते हैं। ठीक है। और अब क्या है ना कि ये रहा चाइना और इधर रहा लद्दाख, तो दोनों आपस में क्या है, व्यापार की दृष्टि से भी, क्योंकि वहां रास्ता होता है, तो आपस में क्या है, व्यापारिक प्राचीन मार्ग में क्या होता है, प्राचीन काल में यहाँ से क्या व्यापार भी होता था। ये दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र में, जिसे पाकिस्तान प्रशासन गिलगित बाल्टिस्तान भी कहा जाता है, और चीन के सिनजियांग प्रांत के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है। यह माउंट गॉडविन ऑस्टिन शिखर के उत्तर में है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहीं पर क्या है, माउंट केटू है यहाँ पर। ठीक है। ये हिस्सा क्या है, पीयूके है। ठीक। लेकिन ये पूरा हिस्सा क्या है, लद्दाख का पूरा हिस्सा है। क्लियर। ठीक। चलिए आगे कह रहा है, इसकी दर्रे की ऊंचाई कितनी भाई, तो अगिल दर्रे की ऊंचाई है 5300 मीटर। कितनी है, 5300 मीटर है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला दर्रा क्या हमारे पास, काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। यह भारत और चीन के बीच एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है। मतलब इस रास्ते से क्या होता है, मैंने बताया कि पर्वतों के बीच से एक रास्ता निकलता है। तो क्या है, काराकोरम दर्रे से क्या होता है, भारत के लिए और चीन के बीच क्या होता है, आवागमन होता है, व्यापार होता है। काराकोरम दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के सिनजियांग क्षेत्र के बीच है, स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, 5540 मीटर स्थित है। कितनी है, ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। ठीक है। कह रहा है ये दर्रा ऐतिहासिक रूप से लेह, लद्दाख और यारकंद के बीच प्राचीन कारवां व्यापार मार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु रहा है। इसका मतलब है इस दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच क्या होता है, व्यापार होता रहता है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैला हुआ है। ठीक है। चलिए क्या है भी, देखिए इसका क्या यूजेस है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया था। हाल ही कुछ स्रोतों से पता चला है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दर्रे से होकर गुजरता है। जो चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक सड़क बना रहा है। चाइना, ये चाइना है, चाइना यहाँ से सड़क बना रहा है। ठीक है। कहाँ, एशिया के लिए। तो इसी दर्रे से ही होके क्या है, सड़क जा रही है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दर्रा है, अगला दर्रा क्या है, फोटलू दर्रा। फोटलू दर्रा क्या है भाई, ये है श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित सबसे ऊंचा बिंदु है। ठीक है। देखिए क्या है दर्रा है, ये फोटुला दर्रा है। कौन सा है, फोटुला दर्रा। हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है, बस ऐसे जान लीजिए। फोटुला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख में है। क्या करता है, श्रीनगर और लेह राजमार्ग क्या करता है, सबसे ऊंचा बिंदु है, आपस में दोनों को कनेक्ट करता है। एक है लाचुलुंग, लाचुलुंग दर्रा, ये भी कहाँ है, लद्दाख में है। ये मनाली लेह राजमार्ग पर जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नामी नामिकाला, नामिकाला दर्रा कहाँ है, ये कारगिल और लेह के बीच स्थित है। किसके बीच, कारगिल और लेह के बीच स्थित है। एक है सासेरला दर्रा, सासेरला दर्रा कहाँ है, नुब्रा घाटी और काराकोरम दर्रे के बीच एक प्राचीन मार्ग है, ये भी एक दर्रा है। पेंसिला, पेंसिला दर्रा कहाँ है, ये भी लद्दाख में है। ये सुरु घाटी और जास्कर साड़ी को आपस में, जास्कर घाटी को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। अब हमारे पास जो दर्रा है वो क्या है, इमिसला। ठीक है। कौन सा दर्रा है, इमिसला। तो दर्रा है इमिसला दर्रा। इमिसला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। क्या है, एक महत्वपूर्ण हिमालयन दर्रा है। जितने भी दर्रे पड़ रहे हैं मतलब क्या है, हिमालय पर स्थित है। ठीक है। ये दर्रा लद्दाख
और चीन के बीच सीमा पर स्थित है। इसका मतलब ये मसला क्या हो गया, लद्दाख को इधर क्या है चीन आपस में क्या करता है, जोड़ता है, के बीच स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5271 मीटर है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला जो दर्रा है वो क्या है, रेजोंगला दर्रा। रेजोंगला, ठीक है, क्या है रेजोंगला दर्रा। ये कहाँ है, लद्दाख के चुशूल घाटी पर है। क्या है, चुशूल घाटी पर, और दक्षिण पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि रेजांगला दर्रा कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में। ठीक है, कुछ दर्रे हैं जिनको बस हमको समझना है कहाँ स्थित है, उनकी हाइट नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे हमारा एक दर्रा क्या है भाई, ये सिनकुला दर्रा। सिनकुला दर्रा कहाँ है भाई, जिसे सिंगलोला के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इधर लद्दाख हो गया और इधर क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दोनों की सीमा पर स्थित है। क्या है, एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, अगला क्या है, गंडला। गंडला दर्रा क्या है भाई, गंडला दर्रा कहाँ है। ठीक है, तो गंडला दर्रा कहाँ है, ये दर्रा लद्दाख में है, और ये क्या है, एक प्रमुख हिमालयन दर्रा है, पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, ये विशेष रूप से मरखा वैली ट्रैक का एक मरखा वैली ट्रैक है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या करता है, उसका हिस्सा है, उसी से होकर जाया जाता है। इसकी हाइट कितनी समुद्र तल से, इसकी हाइट है 4980 मीटर। कितनी हाइट है, 4980 मीटर हाइट है। ये लेह शहर से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लेह को मरखा घाटी के गांवों से आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और यही क्या है, यह हेमिस नेशनल पार्क, एमएस हेमिस हाई है, नेशनल पार्क है, उसी के भीतर, उसी का हिस्सा है, उसी के भीतर आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दर्रा है हमारा, मरसिमिम मरसिमिक लदर्रा। मरसिमिक लदर्रा कहाँ है भाई, ये मरसिमिक दर्रा कहाँ पर है, ये हमारे क्या है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है ये, लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में। इसकी हाइट कितनी है भाई, 5582 मीटर ऊंचाई है। इसे दुनिया के ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से माना जाता है, और यह के पेंगोक्सो झील के उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये जो है ना एलएसी के बहुत करीब है। ठीक है, अगर हम बात इसकी देखें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि यहाँ से अक्साई चीन और चीन के लिए गतिविधियों पर क्या होती है, नजर रखी जाती है। ठीक है, तो ये थे लद्दाख के दर्रे, और समझ में आया आपको। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। किसके, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ठीक है, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। अगर आप देखें तो ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये हिस्सा अगर देखें आप, ये हिस्सा ऐसे करके, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए हमको पढ़ने जम्मू कश्मीर। नंबर 1 पे हमारा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको, जम्मू को, इधर जम्मू हो गया, बीच में दर्रा हो गया, और इधर क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर को जोड़ता है, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये प्रसिद्ध जवाहर सुरंग पर स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल दर्रे पर बनी हुई है। ठीक है, जो इस मार्ग को साल भर चालू रखती है। इसका मतलब है कि जवाहर सुरंग क्या है, बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है। क्लियर है, ठीक। जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल दर्रे पर स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताया अभी। ठीक है, क्या करता है, ये कश्मीर घाटी को दक्षिण में बाहरी हिमालय और मैदानी भागों इलाकों क्या करता है, आपस में जोड़ता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट कितनी है, 2832 मीटर हाइट पर क्या है, स्थित है ये। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा ये
दर्रा है बनिहाल दर्रा, ये क्या करता है, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर आपस में जोड़ता है और इसे जम्मू और श्रीनगर के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। तो जम्मू और श्रीनगर के प्रवेश द्वार के रूप में किसे को माना जाता है, बनिहाल दर्रे को माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। और यहीं पर क्या है कि जवाहर सुरंग हमारे पर क्या है, यहीं पर है। और अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है इसी सुरंग से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये दुनिया का, मतलब दुनिया कह रहे हैं सॉरी, ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है। कौन सा, NH44। NH44 आप देख रहे हैं, भारत का सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, तो NH44 कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला दर्रा जो है हमारे पास है, कह रहा है पीर पंजाल। कौन सा दर्रा, पीर पंजाल। इसे पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामरिक पहाड़ी दर्रा है, जिसकी हाइट कितनी है, 3490 मीटर है। ठीक है, और 3490 मीटर है, और यह है किस पर है, मुगल रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो बनी हुई ना हमारी, मुगलों ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, जिसको GT रोड कहते हैं, उसी पर स्थित है। ठीक है, ये कश्मीर घाटी को जम्मू के सभांग के पुंछ और राजौरी जिलों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। आपसे पूछेगा कि बताइए पीर पंजाल दर्रा किसको आपस में जोड़ता है, तो कश्मीर घाटी को जम्मू के सभांग और पुंछ और राजौरी जिलों को आपस में क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला सबसे छोटा और छोटा मार्ग है। ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और कितने किलोमीटर की है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, परियोजना के तहत काम किया जा रहा है इसमें। और क्या है, भारी बर्फबारी के दौरान कोई संपर्क बना रहे। ठीक है, बेसिकली दर्रों पे जो सड़क निर्माण होता है, गुफाएं बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं वहां पर कि उनका क्या रहे, अंदर सुरंग बना करके परियोजनाएं बनाई जाती हैं, ताकि वहां पर क्या रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे बराबर। ठीक है, अगला जो दर्रा है वो क्या है, बुर्ज दर्रा। क्या है, बुर्ज दर्रा। बुर्ज दर्रा क्या है, ये उत्तरी पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पहाड़ी दर्रा है, जो किसका हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है, कश्मीर में है। कितनी ऊंचाई पर है, 4100 मीटर की हाइट पर है। अब क्या करता है, ये गिलगित और बल्तिस्तान के आपस में जिलों को क्या करता है, वहीं पर आपस में स्थित है और कनेक्ट भी करता है। यह नियंत्रण रेखा LOC से लगभग कितना है, 30 किलोमीटर उत्तर में है। यह श्रीनगर और गिलगित के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था। ठीक है, और क्या करता है, ये गिलगित को स्कुर्द और देवसाई के मैदानों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, गिलगित कहाँ है, पीयूके वाले हिस्से में, अगर आप देखें तो यहाँ पर है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये देखें, ये रहा बुर्जिल दर्रा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा बुर्जिल दर्रा। ठीक, ये रहा। ठीक है, लिखा ना बुर्जिल दर्रा। ठीक है, क्लियर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। कि आखिर हमको देखना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन से प्रमुख दर्रे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बारालाचा दर्रा यहीं पर है, सिपकिला दर्रा यहीं पर है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा यहीं पर है। ठीक है, कहाँ है सभी, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, एक एक को जानेंगे, समझेंगे कितने दर्रे हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए भाई, अगला दर्रा क्या हमारे पास, रोहतांग दर्रा। क्या है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित ये क्या है, एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। इसका मतलब है रोहतांग दर्रा क्या करता है, कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटों से क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यह मनाली से 51 किलोमीटर दूर 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में मनाली लेह मनाली लेह राजमार्ग पर क्या है, स्थित है। क्लियर।
ये क्या करता है, कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच क्या करता है, कड़ी ग्रुप में क्या करता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ प्राकृतिक सुंदरता में क्या है, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। ये दर्रा बर्फ से ढके पहाड़ों, ग्लेशियरों, व्यास और चंद्र जैसी नदियों के मनमोहक दृश्य है। और इसका जो नाम का अर्थ होता है वो होता है रोहतांग, का जो शाब्दिक अर्थ होता है फारसी में वो होता है शवों का ढेर, जो पिछले समय में इसके खतरनाक और अप्रत्याशित मौसम को दर्शाता था। ठीक है, चलिए अगला दर्रा भाई हमारे पास क्या है। अगला दर्रा जो है वो सिपकिला दर्रा है। क्या है, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ है भाई, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। किस जिले में है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है सिपकिला दर्रा। देखिए ये रहा सिपकिला दर्रा, ये लिखा है ना सिपकिला दर्रा, ये रहा यहाँ पर। ठीक, यहीं पर ये हो गया, इधर वाला हिस्सा जो है ये क्या हो गया, चीन है, भारत हो गया। ठीक, ये भारत को तिब्बत चीन के हिस्सा के नागरी विभाग के जानदा जिलों से क्या करता है, आपस में जोड़ता है। इसकी हाइट कितनी है भाई, ये समुद्र तल से क्या है 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर, 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और सतलज नदी इसी दर्रे के पास के एक तंग घाटी से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, आपसे पूछ बैठे कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर बहती है, तो सिपकिला दर्रे से होकर क्या करती है, बहती है। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगला जो दर्रा हमारे पास है क्या है, बारालाचा। क्या है, बारालाचा दर्रा भारतीय हिमालय की जास्कर पर्वतमाला में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा, ठीक है, ये रहा बारालाचा। ये हिस्सा लद्दाख है, ये हिस्सा इधर हिमाचल प्रदेश है। तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट करता है। ठीक है, और थोड़ा सा रुक जाइए, जूम करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, लद्दाख हो गया, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये रहा बारालाचा, आपस में क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, बारालाचा दर्रा। ठीक है, क्लियर। ऊंचाई कितनी भाई इसकी, इसकी ऊंचाई है 4890 मीटर, समुद्र तल से ऊंचा है। ठीक है, और ये जो दर्रा है क्या है कि जास्कर लद्दाख और स्पीति लाहौर से आने वाली सड़कों पर क्या होता है, मिलता है वहीं पर। ठीक है, और ये एक उच्च पठार है। और उच्च पठार क्यों है, क्योंकि जो हमारा दर्रा है वो पहाड़ों पर है, और जो पहाड़ है वहाँ पे क्या है, बर्फ ढकी रहती है वहाँ पर। और ये पीर पंजाल जास्कर और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला आपस में क्या होती है, यहीं पर मिलती हैं। ठीक है, चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा क्या है, चिनाब नदी है जो मिलकर चिनाब बन जाती हैं, इसी दर्रे के पास से क्या है, निकलती हैं। चंद्रभागा नदी के पास से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित सूरज ताल झील से निकलती है। इसका मतलब जो चिनाब नदी है हमारी, वो चंद्रा और भागा की जो नदियां हैं उन्हीं के बनने से बली, और वो कहाँ से निकलती हैं, यहीं पर, इसी जो हमारा दर्रा है, इसी बारालाचा दर्रा के पास से ही निकलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला जो दर्रा हमारा है, कुंजुम दर्रा। कौन सा दर्रा है, कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा क्या है भाई, ये है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ने वाला क्या है, एक महत्वपूर्ण और ऊंचे मोटर युक्त पर्वतीय दर्रा है, जो समुद्र तल से कितना है, 4551 मीटर ऊंचा है। कितना है, 4551 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब कुंजुम दर्रा कहाँ है हमारा, हिमाचल प्रदेश पर। हाइट कितनी है, 4551 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हामटा दर्रा,
कौन सा है? हामटा दर्रा। हामटा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए किसकी, कुल्लू और लाहौल घाटियों के बीच, किसके? कुल्लू और लाहौल घाटियों के बीच स्थित क्या है? हिमालय दर्रा है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ से? समुद्र तल से। ठीक है, और ट्रेकर्स के बीच अपने नाटकीय परिदृश्य परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग ट्रैक करते हैं, तब यहाँ से जैसे पहाड़ पर्वतों पर्वतों पर ऊपर चढ़ के जाते हैं, ट्रैक करते हैं, तो इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अगला दर्रा है सांच दर्रा। ठीक है, सांच पास। कौन सा दर्रा है? सांच दर्रा। सांच दर्रा भाई कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कहाँ पर है? चंबा जिले में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है, जो चंबा घाटी को सुदूर पोंगी घाटी से आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, मतलब किसको जोड़ता है? चंबा जिले में है, किसको जोड़ता है? चंबा घाटी को पांगी घाटी से आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसकी हाइट कितनी है? 4414 मीटर समुद्र तल से इसकी क्या है? हाइट है। क्लियर। अगला है जालसू दर्रा। कौन सा? जालसू दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो कांगड़ा और चंबा घाटियों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है। यह धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है। और इसका उपनाम क्या है? इसे अक्सर हिमाचल प्रदेश की फूलों की घाटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून से पहले का समय फूलों की विस्तृत विविधता के लिए खिला जाता है। और इसी दर्रे के पास क्या है कि इसी जालसू दर्रे के पास क्या है? एक हिमाचल प्रदेश में फूलों की घाटी, मतलब वहां पर फूल बहुत खिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाभा दर्रा। क्या है? भाभा दर्रा। भाई अब भाभा दर्रा कहाँ है? जिसे पिन भाभा पास, मैंने कहा ना अंग्रेजी में पास भी कहते हैं इसको, पिन भाभा पास भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है, जो किन्नौर और लाहौर और स्पीति जिलों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। किसको? किन्नौर, लाहौर और स्पीति जिलों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। यह 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो पिन भाभा पास कह लें या भाभा दर्रा कह लें, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पिन पार्वती दर्रा, ये इंपॉर्टेंट दर्रा है, पूछा जाता है। पिन पार्वती दर्रा कहाँ है भाई? पिन पार्वती दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है ये? 5319 मीटर ऊंचा है। क्या है? अब आपस में कनेक्ट किसको करता है? ये कुल्लू में पर्वतीय घाटी को स्फीति की बंजर पिन घाटी से आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? बंजर पिन घाटी को, किसकी? कुल्लू में पर्वतीय घाटी को आपस में क्या करता है? इसीलिए इसका नाम क्या है? पार्वती पिन दर्रा। पर्वतीय घाटी और पिन घाटी को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्या है? गज दर्रा। क्या है? गज दर्रा। ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित एक ऊंचाई वाला दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। कहाँ है? कांगड़ा जिले को चंबा जिले से क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसकी समुद्र से हाइट कितनी है? 4140 मीटर। कितनी? 4140 मीटर है। ठीक है, एक दर्रा आगे है चंद्रखानी दर्रा। ठीक है, चंद्रखानी दर्रा। चंद्रखानी दर्रा क्या है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, और क्या है? यह समुद्र तट से कितना मीटर है? 3660 मीटर है। कितना? 3660 मीटर ऊंचा है। और यह कुल्लू घाटी को मलाड़ा गांव से जोड़ता है। यह प्रसिद्ध नग्गर बस्ती के क्या है? पास स्थित है। इसका मतलब कुल्लू घाटी को मलाड़ा गांव से क्या करता है? जोड़ता है। और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला जो दर्रा हमारा क्या है? रूपिन दर्रा है। क्या दर्रे का नाम है? रूपिन दर्रा। ठीक है, रूपिन दर्रा हिमालय का एक प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग है ये। ठीक है, समुद्र तल से कहाँ पर है? 4650 मीटर की ऊंचाई पर है। और
उत्तराखंड के धौला से शुरू होकर ये हिमाचल प्रदेश के सांगला घाटी तक जाता है। इसका मतलब है कि रूपिन दर्रा हो जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला जो दर्रा हमारा क्या है, भीम घसुत्री पास। भीम घसुत्री पास कह लें या दर्रा कह लें, बात एक ही है। ठीक है, जिसे स्लाइडिंग पास भी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख दर्रा है, मतलब धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है यह दर्रा। और इसे भीम घसुत्री पास भी कहा जाता है, जो समुद्र तट से 4580 मीटर ऊंचा है। और ये हिमाचल प्रदेश में के कांगड़ा और चंबा जिलों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है और कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अगले जो दर्रा हमारा क्या है, लालूनी जोत। लालूनी जोत दर्रा जो है वो कहाँ पड़ता है, देखते हैं। लालूनी जोत दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले में एक स्थित ऊंचाई वाला दर्रा है। ये समुद्र तल से क्या है, 5440 मीटर ऊंचा है। यह लाहौर और स्पीति क्षेत्रों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख दर्रों में क्या है, कौन सा दर्रा कहाँ पर है ये पूछ लेता है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। किसको किसको कनेक्ट करता है, तो लाहौर और स्पीति क्षेत्रों को उसमें क्या करता है, कनेक्ट करता है। कितनी ऊंचाई पर है, तो 5440 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, समुद्र तल से। इससे दर्रों में कभी कोई चीज दर्रा नहीं पूछता है, कोई भी पॉइंट। ठीक है, मकोड़ी जोत दर्रा। ठीक है, मकोड़ी जोत दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ठीक है, कहाँ पर है, कांगड़ा जिले में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले पर है। समुद्र से हाइट कितनी है भाई इसकी, 5190 मीटर। क्या है, 5190 मीटर। ये दर्रा कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता है। धौलाधर या पीर पंजाल पर्वतमाला के ऊंचे क्षेत्रों का हिस्सा है, मतलब यहीं पर क्या है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों पर स्थित है। ठीक है, डुग्गी जोत। डुग्गी जोत, डुग्गी जोत क्या है, हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल जिलों के बीच स्थित एक प्रमुख पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, जो चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र को और लाहौल घाटी से जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है, इसका मतलब चंबा चंबा जिले को और लाहौल घाटी को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5060 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगला दर्रा हमारे क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे पढ़ेंगे आगे हम। जो हमारा पहला दर्रा है वो क्या है, माना दर्रा। माना दर्रा, इसे माना पास भी कहा जाता है। ठीक है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 5545 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और कहाँ है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर, चमोली जिले में। भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है, मतलब उत्तराखंड और चीन के बीच में क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये दर्रा प्रसिद्ध नंदा देवी बायोरिजर्व के भीतर आता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि निम्न से कौन सा दर्रा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, क्या बोलेंगे आप, माना पास। ठीक है, यहीं पर सरस्वती नदी क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, इसी दर्रे के पास देवताल झील है, जिसे सरस्वती नदी का क्या होता है, उद्गम माना जाता है। ठीक है, और NH58 का अंतिम छोर, मतलब NH50 छोर के NH जो 58 है, नेशनल हाईवे नंबर 58, उसी क्या है, अंतिम छोर पर स्थित है। ठीक है, अगला दर्रा हमारे पास क्या है, नीति दर्रा। क्या है, नीति दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य के किस, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्या करता है, ये दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यह जो दर्रा है ये देवी बायोस्फीयर रिजर्व वहीं पर है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उसी क्षेत्र में ये भी स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है, 5068 मीटर, क्या है इसकी हाइट है समुद्र तल से। ठीक है, अगर हम बात करें तो कैलाश पर्वत जो है, मानसरोवर झील जाने के लिए इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। किस दर्रे का, नीति दर्रे का। ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये रहा नीति दर्रा। ये रहा नीति दर्रा, ये रहा नीति, इसी जगह से, यहीं पर है मानसरोवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला जो दर्रा है हमारा है वो है किंदरी बिंदरी दर्रा।
किंद्री बिंद्री, ये दर्रा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। क्या करता है, तिब्बत चीन को जोड़ता है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये 5500 मीटर ऊंचा है। क्या है, 5500 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत और तिब्बत के बीच व्यापार, भारत और तिब्बत के बीच अगर हम बात करें तो उत्तराखंड इधर है, उत्तराखंड इधर क्या हो गया, चीन है। इनके बीच क्या होता है, व्यापार होता है, किसी इसी दर्रे से होकर होता है। ठीक है, आगे क्या हमारा लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा है भाई, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। किस जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में। ये भारत के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत चीन के साथ जोड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, उत्तराखंड के, भारत की जो हमारा उत्तराखंड का जो कुमायूं क्षेत्र है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 5334 मीटर ऊंचा हुआ है। अब क्या है, क्योंकि लिपुलेख जो दर्रा है ये भारत नेपाल और चीन के बीच ट्राई जंक्शन, मतलब जहां पर इधर अगर हम देख लें, ठीक है, चित्र में दिखाते हैं, ये लिपुलेख यहाँ पर, ये रहा लिपुलेख। ठीक है, इधर हमारा तिब्बत हो गया, ये इधर हमारा भारत हो गया, इधर ये नेपाल हो गया। तो क्या है, तीनों की सीमा पर स्थित है, इसलिए क्या रहता है, थोड़ा सा विवाद बना रहता है। किसका, भारत और नेपाल का सीमा विवाद, इस पर विषय थोड़ा बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो दर्रा हमारा है थांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है, थांगला। थांग दर्रा कहाँ है भाई, तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र हिमालय पर संलग्न पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, जो हमारा क्या है, ये दर्रा तिब्बत में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से भारत और सिक्किम और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली ये बात करेंगे तो ये दर्रा हमारे पास कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, क्लियर। आइए अगला दर्रा देखते हैं भाई। अगला दर्रा क्या है, मुलिंगला। मुलिंगला कहाँ है भाई, मुलिंगला कहाँ है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, जो आपस में क्या करता है, तिब्बत और चीन के बीच सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 5669 मीटर हाइट है। कितनी, 5669 मीटर हाइट। तो मुलिंगला दर्रा कहाँ भाई, उत्तराखंड और किसके बीच है, चीन के बीच, उत्तरकाशी जिला और तिब्बत के बीच है। ठीक है, एक है हमारे पास क्या, नीलांगला दर्रा, नीलांग दर्रा या नीलांग घाटी भी कहा जाता है इसकी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण दर्रा है, और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है इसी दर्रे को, या हम घाटी कह लें, ठीक है, या दर्रा कह लें। ठीक है, अगर इसकी हाइट देखें तो कितनी हाइट है इसकी, 3500 मीटर हाइट है। क्या है, 3500 मीटर है। ये भारत और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक मार्ग के रूप में था, और क्या है, और यहीं पर दोनों के बीच क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये दर्रा कहाँ है, हमारा उत्तराखंड में है, और किसको कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को तिब्बत या भारत को तिब्बत से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला जो दर्रा हमारे पास है वो क्या है, बालचा दर्रा। क्या है, बालचा दर्रा। बालचा दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। इसकी हाइट कितनी है, 5330 मीटर हाइट है। कितनी है, 5330 मीटर। बालचा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला एक प्राचीन मार्ग है, जो आपस में दोनों क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे क्या है, सिक्किम के कुछ दर्रे हैं हमारे पास। ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, कहाँ के दर्रे, सिक्किम के। एक कह रहा है गोयचला दर्रा, गोयचला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ भाई, ये भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में। हाइट कितनी भाई दर्रे की, इस दर्रे की ऊंचाई है 4940 मीटर हाइट है। कितनी, 4940। ये कच्चनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर आता है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कच्चनजंगा के बहुत करीब है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज आपको पता चलेगी, दुनिया की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कच्चनजंगा है। ठीक, कहाँ पर है, सिक्किम में। आगे है हमारे पास चोला दर्रा। क्या है, चोला दर्रा, चोला दर्रा। ये क्या है, हिमालय रेंज में आता है। ठीक है,
भारत के सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला है। किसको? सिक्किम। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप पीछे, अगर मैं आपको जूम करूं, ये रीजन हमारा क्या है? ये सिक्किम है। ये सिक्किम है और ये इधर क्या है? तिब्बत है। ठीक, ये सिक्किम हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा? नेपाल के एवरेस्ट में गोक्यो घाटी और खुम्बू घाटी के बीच, मतलब ये जो चोला दर्रा है दो जगह स्थित है। कहाँ पर? एक नेपाल में, एक सिक्किम में। ठीक है, चोला दर्रा जो सिक्किम में तिब्बत में कनेक्ट करता है, सिक्किम भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित है। और चोला दर्रा जो नेपाल में है वो क्या करता है? नेपाल के सोलुखुम्बू जिले से एवरेस्ट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये चोला दर्रा दो जगह है, एक तिब्बत और सिक्किम के बीच है और दूसरा चोला दर्रा क्या है? नेपाल में स्थित है। क्लियर है? चलिए, अगला क्या है? जेलेपला। इंपॉर्टेंट दर्रा है भाई ये जेलेपला। जेलेपला दर्रा, ये दर्रा पूर्वी सिक्किम में है। किसको कनेक्ट करता है? तिब्बत को, चीन वाले क्षेत्र को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसकी जो हाइट है कितनी है? 4267 मीटर। कितनी है? 4267 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, क्लियर। और ये माना जाता है कि तीस्ता नदी मुख्य रूप से जिलेपला दर्रे से होकर बहती है, जिसे इसी नदी द्वारा बनाया गया है। मतलब इस दर्रे का निर्माण किसके नदी द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। किस नदी के द्वारा? तीस्ता नदी के द्वारा। क्लियर है? अगला जो हमारा नाथुला दर्रा है भाई, नाथुला पास। कहाँ पर है नाथुला पास? भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत वाले क्षेत्रों का उसमें क्या करता है? जोड़ता है। और कितनी हाइट पर है? 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्राचीन रेशम मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। भारत और चीन का रेशम मार्ग जो था, व्यापार इसी रास्ते से हुआ करता था। ठीक है, अगला क्या है? डोकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा, डोंकिया दर्रा कहाँ है भाई? जो सिक्किम में, उत्तर सिक्किम भारत को तिब्बत से चीन से जोड़ता है। इस दर्रे की हाइट कितनी है? 5534 मीटर हाइट है। ठीक है, गुरु डोंगमार झील जो है यहीं पर क्या है? स्थित है, जो तिब्बत के पठार का शानदार प्रस्तुत करती है। दो आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, सीवा भंजक एक दर्रा है, सीवा भंजक दर्रा, इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। सीवा, सॉरी चीवा भंजक है, सॉरी चीवा भंजक। तो चीवा भंजक दर्रा क्या है भाई? चीवा भंजक दर्रा है भारत के सिक्किम में है, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्या है? महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है, जो किसके कितने हाइट पर स्थित है? 3139 मीटर के हाइट पर स्थित है, जो पूर्वी हिमालय में सिक्किम और भारत और नेपाल से जुड़ता है। इसका मतलब ये जो चीवा भंजक दर्रा है, ये नेपाल और सिक्किम को जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ दर्रे हमारे पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश का दर्रा हमको जिक्र करना है कि अरुणाचल प्रदेश में दर्रा, अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास ये जो हमारा है, ये हिस्सा जो हमारा है, ये हिस्सा, ये हमारा स्टेट क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या है? हमारे बहुत सारे दर्रे हैं। अगर आप देखेंगे तो इधर हमारा क्या है? म्यांमार है, इधर हमारा क्या है? चीन है, इधर हमारा क्या है? भारत हो गया। ठीक है, तो कुछ दर्रा हमारे क्या है? ट्रांजैक्शन पर स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेला दर्रा, सेला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कितनी ऊंचाई पर भाई बना हुआ है? 4170 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, क्या करता है ये? तवांग जिले को शेष भारत से जोड़ता है। तवांग जिला है, ठीक है, जो क्या करता है? शेष भारत से मतलब हमारा क्या करता है? तवांग जिले को कनेक्ट करता है। ठीक, कहाँ पर? तिब्बत में, तिब्बत और भारत के बीच है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो पश्चिमी कामेंग जिले में है और इसकी हाइट कितनी है? 2217 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो तिब्बत और असम के मैदानी भागों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत और असम से आपस में क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है, जोड़ता है आपस में। क्लियर है? दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा भाई कहाँ है?
दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अंजा जिले पर है। अंजा जिले पर है, ठीक है। ये दर्रा भारत चीन म्यांमार की सीमा के त्रिसंगम ट्राइजेक्शन, अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा ऐसे करके, इसका मतलब ये हिस्सा इधर क्या हो गया? तिब्बत हो गया। इधर क्या हो गया? म्यांमार हो गया। इधर भारत हो गया। तो तीनों की सीमाएं मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर स्थित है कौन सा? दीफू दर्रा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है पंगसो दर्रा। कौन सा दर्रा है? पंगसो दर्रा। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर पटकाई पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तो भारत और किसके बीच है? म्यांमार के बीच सीमा पर है। हाइट कितनी है इसकी? 3727 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भारत के चांगलांग जिले में अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर स्थित है। क्लियर है? ठीक। चलिए अगला दर्रा देखते हैं भाई। अगला है कुमजोंग। कुमजोंग दर्रा। तो भाई कुमजोंग दर्रा कहाँ है? कुमजोंग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है? दिबांग घाटी जिले में है। और क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार, मतलब जिसका पूरा नाम बर्मा है, उससे क्या करता है? जोड़ता, कनेक्ट करता है। और कितनी ऊंचाई ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है 2929 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 2929 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्या है भाई? चोकन दर्रा। चलिए चोकन दर्रा भाई, चोकन दर्रा कहाँ है? चोकन दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पर। यह है लोअर दिबांग वैली जिले में विजयनगर के पूर्व में स्थित है। यहीं पर विजयनगर है, वहीं पर स्थित है। एक अर्थ भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहाँ है? भारत की सीमा भारत की और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 2400 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला दर्रा हमारे पास क्या है? बमला दर्रा, ठीक है। बमला दर्रा कहाँ है? बमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीन की सीमा पर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और चीन तिब्बत की सीमा पर है। कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है? अगला हमारे पास एक दिहांग दर्रा। क्या है? दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में स्थित है। कहाँ पर? सियांग जिले में। ये दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश है म्यांमार को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। और ये कितनी ऊंचाई पर है? 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक दर्रा हमारे पास ये भी है, यांगयाब दर्रा, ठीक है। क्या दर्रे का नाम है? यांगयाब दर्रा। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है, ठीक, मतलब सीमा पर स्थित हुआ है, ठीक है। ये है भारत और तिब्बत को शायद, मतलब भारत और तिब्बत को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। और ये माना जाता है कि ये दर्रा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। इसलिए यांगयाब दर्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लियर? चलिए हमने पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश के। अब हमको क्या पढ़ना है कि भारत के हम लोग कुछ अन्य दर्रे भी पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में कुछ अन्य दर्रे भी हैं। तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? भारत के मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में, म्यांमार की सीमा पर मणिपुर, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या है? ये रहा तुजू दर्रा, ये रहा तुजू, ठीक है। तुजू दर्रा ये क्या है? मणिपुर है, ठीक है। तो कहाँ पर है? मणिपुर राज्य पर है, ठीक है। ये दर्रा भारत के मणिपुर को म्यांमार वर्मा से आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अगले कुछ दर्रे क्या हमारे पास? एक दर्रा है क्या? थाल घाट, जिसे कसारा घाट भी कहा जाता है। कहाँ पर है भाई दर्रा ये? ये सहाद्री, सहाद्री का मतलब महाराष्ट्र के सहाद्री पर्वत श्रृंखला में। सहाद्री पर्वत का मतलब हो गया कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, अगर आप देखें ये हिस्सा, अगर आप देखें तो ये जो हमारा हिस्सा यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ पर भी क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सहाद्री कहते हैं, ठीक है। यहीं पर हमारे स्थित है, ठीक। थाल घाट महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्या करता है?
ये मुंबई नासिक मार्ग पर क्या है, मुंबई और नासिक मार्ग आपस में क्या करता है, स्थित है, आपस में जोड़ता है। मुंबई को उत्तर भारत से जोड़ने वाला प्रमुख रास्तों में से एक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 580 मीटर समुद्र तल से ऊंचा हुआ है। ठीक है, अगला जो हमारा दर्रा है, ये इंपॉर्टेंट दर्रा है भोर घाट। क्या है, भोर घाट, जिसे खंडाला घाट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर स्थित है। ये मुंबई और पुणे को बीच आपस में क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ये कोंकण तट को दक्कन के पठार को आपस में जोड़ता है। अगर आपको समझाऊं तो ये रीजन यहाँ से जो है, ये रीजन, ये क्या है, कोंकण तट है। यहाँ से क्या है, ये मालाबार तट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या करता है, ये समुद्र तल से कितना, 441 मीटर ऊंचा है। और ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुरानी मुंबई सड़क इसी दर्रे से होकर गुजरती है, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 48 इसी दर्रे से होकर गुजरती है, भोरघाट से। ठीक है, क्लियर। चलिए क्या है, अम्बा घाट दर्रा। अम्बा घाट दर्रा कहाँ है भाई, अम्बा घाट दर्रा पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर श्रृंखला में स्थित है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। मतलब रत्नागिरी को कोल्हापुर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, अम्बा घाट दर्रा जोड़ता है। कहाँ पर, इसका जो नेशनल हाईवे 166 है इसी पर से होके गुजरता है। ठीक है, कितनी पर, लगभग 610 मीटर ऊंचा हुआ है। ठीक है, अगला जो दर्रा है हमारा, मलसेज, मलसेज घाट दर्रा। मलसेज घाट दर्रा भाई, मलसेज घाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट जो हमारा सह्याद्री है ना, उसी पर स्थित है। ठीक है, और अब देखिए, ठीक है, यहीं से क्या होता है, एक नेशनल हाईवे नंबर 61 नेशनल हाईवे नंबर 61 यहीं से गुजरता है। कहाँ से, मलसेज घाट दर्रे से। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। क्लियर। एक है चोरला घाट दर्रा। चोरला घाट दर्रा कहाँ है भाई, ये 3 राज्य गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मिलान बिंदु पर जंक्शन पड़ता है। और ये पश्चिमी घाट सह्याद्री का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से गोवा, पणजी और बेलगाम कर्नाटक को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है। तो चोरला घाट दर्रा कहाँ है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीनों के त्रिबिंदु पर मिलता है। ठीक, अगला जो दर्रा हमारे पास है, कुंभारली दर्रा, कुंभारली घाट दर्रा। भाई ये कहाँ है, कुंभारली घाट दर्रा भारत के महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये क्या करता है, ये दर्रा महाराष्ट्र के 2 प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, कोंकण क्षेत्र को तटीय रत्नागिरी जिला में और दक्कन के पठार सतारा जिले को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। यह कराड़ और चिपलून राजमार्ग पर स्थित है, जो चिपलून रत्नागिरी और कराड़ सतारा आपस में क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। कितनी ऊंचाई पर है, 625 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला हमारे क्या है, पालक्काड़ दर्रा। क्या है, पालक्काड़ दर्रा, पालक्काड़ दर्रा या पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा, ये कहाँ भाई, पालघाट दर्रा भी, इसे पालघाट दर्रा भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दर्रा जो भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों को बीच में क्या करता है, जोड़ता है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये रहा, ये देखिए लिखा है पालघाट दर्रा। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा, केरल, इधर क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई कितनी, 140 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का एकमात्र प्राकृतिक मार्ग है, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु को और पालक्कड़ केरल में आपस में जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। और यहीं पे क्या है, सड़क और रेल मार्ग दोनों यहीं से गुजरता है। तो पालघाट दर्रा कहाँ है, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। क्लियर। एक है सेन कोटा दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है भाई, सेन कोटा दर्रा। अब सेन कोटा दर्रा कहाँ है, इसे आर्यन काऊ दर्रा भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये, केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। यह नागरकोइल और कार्डमम इलायची पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कहाँ पर, कार्डमम और
नागरकोइल पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये तमिलनाडु से मदुरै शहर को केरल के कोट्टायम जिले से क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये सड़क और रेल मार्ग विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम, केरगरादने और मदुरई के बीच इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। पालघाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय दर्रा है। ये दर्रा वर्तमान में तमिलनाडु और केरल के बीच क्या करता है, राज्य में सीमा का भी निर्माण करता है। तो ये थे हमारे पास क्या, भारत के प्रमुख दर्रे। हम मिलेंगे ज्योग्राफी की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।